Hello, my all dear students. Welcome to online class. This is your English class, and today in this class we shall discuss the fourth part of chapter 11, रज़म and money. बच्चों, आज की वीडियो में हम आपके चैप्टर 4 का चौथा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं. इससे पहली वीडियो में, थर्ड वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो स्वामीनाथन है उसे टीचर डेस्क पर खड़ा कर देते हैं. ये कहानी आपको पता है कि तीन दोस्तों की है, रज़म की, मनी की और स्वामीनाथन की. मनी और स्वामीनाथन जो है रज़म से जलते हैं. वो उसे नदी में डालने के लिए, उसे जो है एक नदी में डालने के लिए प्लानिंग बनाते हैं कि किस तरह से उसे नदी में डाला जाए और उससे बदला लिया जाए. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. His mind began to wander. Standing on the bench, he stood well over the whole class. He could see so many heads and he classified them according to the caps. Means his mind, उसका दिमाग, किसका दिमाग? स्वामीनाथन का. Began to wonder. Wonder means आश्चर्य से जो है आश्चर्यजनक हो गया. जब वो सीट पर खड़ा हुआ तो उसे आश्चर्य लगा, वो चौंक गया. स्टैंडिंग ऑन द बेंच यानी बेंच पर खड़े होकर, ही स्टूड वेल ओवर द होल क्लास. होल क्लास का मतलब पूरी क्लास को वो बेंच पर खड़े होकर देख सकता था जबकि वो सजा में खड़ा हुआ था. ही कुड सी सो मैनी हेड्स. ही माने वह, कुड सी देख सकता था, सो मैनी हेड्स यानी बहुत सारे सिर, जो बच्चों के सिर होते हैं वो सबके हेड उसे दिखाई दे रहे थे. एंड ही क्लासिफाइड them according to their caps. और वो उनकी टोपी के ना, जो उन्होंने टोपी पहन रखी थी उनके हिसाब से वो उन्हें पहचान सकता था. उन्हें क्लासिफाइड का मतलब अलग अलग उन्हें पहचान सकता था. Now let's see the next passage. When the work for the day was over, Swaminathan, Mani and Razam adjourned to a secluded spot to say what was in their minds. Swaminathan stood between them and acted as the medium of communication. They were so close that they could have heard each other even if they had spoken in whisper, but it was a matter of form between enemies to communicate through a medium. Means when माने जब द वर्क फॉर द डे, उस दिन का जो काम था वाज ओवर, मान खत्म हो गया. क्लास में जब उस दिन का काम खत्म हो गया तो स्वामीनाथन, मनी एंड रजम, एडजॉर्न का मतलब होता है पोस्टपोन करना, यानी किसी काम को स्थगित कर देना, मना कर देना. पोस्टपोन टू अ सेक्लूडेड स्पॉट यानी एक एकांत स्थान पर जाने से उन्होंने जो है कैंसिल कर दिया, मना कर दिया. टू से व्हाट वाज देयर माइंड्स, उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो उन्होंने जो है दूसरे स्थान पर जाने से मना कर दिया, अपने दिमाग की बात को बताने के लिए. स्वामीनाथन स्टूड, स्वामीनाथन खड़ा हुआ, बिटवीन दैम उन दोनों के बीच में. किस किस के? मनी के और रज़म के. एंड एक्टेड और कार्य कर रहा था एज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. मीडियम माने माध्यम, कम्युनिकेशन माने वार्तालाप, और उनके बीच में एक माध्यम बना हुआ था जिसके द्वारा वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे. यानी वो पहले स्वामीनाथन से कहते, फिर स्वामीनाथन दूसरे से कहता. तो स्वामीनाथन उनके बीच में क्या बना हुआ था? एक माध्यम, एक समझौता कराने वाला मीडियम यानी माध्यम बना हुआ था. They were so close, वे बहुत पास थे. That they could have heard each other, यानी वे सुन सकते थे कि वो आपस में क्या कह रहे हैं. यानी उन्हें आवाज आ रही थी एक दूसरे की, फिर भी वो स्वामीनाथन से कह रहे थे. इवन यहाँ तक कि इफ दे हैड स्पोकन इन विस्पर, यहाँ तक कि अगर वो विस्पर माने आराम से बोल रहे थे, वो आराम से ही बोलते थे तो उन्हें एक दूसरे की आवाज आ रही थी, लेकिन वो आपस में क्या कर रहे थे? उन आपस में एक दुश्मनी सी थी, इसलिए वो आपस में बात न कर कर स्वामीनाथन के थ्रू, स्वामीनाथन के द्वारा अपनी बातों को पहुंचा रहे थे. बट माने किंतु, इट वॉज अ मैटर फॉर्म बिटवीन एनिमीज टू कम्युनिकेट थ्रू अ मीडियम. यानी जैसे कि एक परंपरा है, फॉर्म माने परंपरा की, दो शत्रुओं के बीच में जब वो दुश्मनी होती है तो वो अपनी बात किसी तीसरे से कहलवाते हैं. तो यही परंपरा इन दोनों के बीच में भी थी. वो आपस में लड़ रहे थे और अपनी बातों को स्वामीनाथन के द्वारा पहुंचा रहे थे एक से दूसरे के पास.
Mani faced Swaminathan steadily and asked, "Are you a man?" Swaminathan turned to Razam and repeated, "Are you a man?" Razam flared up and shouted, "Which dog doubts it?" Swaminathan turned to Mani and said ferociously, "Which dirty dog doubts it?" Means Mani faced Swaminathan, यानी मनी ने स्वामीनाथन की तरफ चेहरा किया स्ट्रेटली, माने तेजी से, एंड आस्क मिस कहा, "आर यू अ मैन?" क्या तुम एक इंसान हो? स्वामीनाथन टर्न टू रजम, स्वामीनाथन ने रजम से कहा, एंड रिपीट, और रिपीट किया जो मनी ने उससे कहा, स्वामीनाथन ने उसी बात को रिपीट किया और रजम से कहा, "आर यू अ मैन?" क्या तुम एक इंसान हो? रजम फ्लेयर्ड अप, फ्लेयर्ड अप का मतलब गुस्सा होना, रजम को गुस्सा आ गया, एंड शाउटेड माने वो चिल्लाया, "विच डॉग डाउट्स इट?" यानी किस कुत्ते को इसमें शक है कि मैं इंसान हूं, यानी उसने उसी की बात को उल्टा उससे कह दिया। स्वामीनाथन टर्न टू मनी, स्वामीनाथन जो है मनी की तरफ मुड़ा, एंड सैड फ्यूरियसली, और उसने ही बड़े ही भयानक रूप से मनी से ये बात कही जो रजम ने उससे कही थी। ठीक, विच डर्टी डॉग्स डाउट इट्स, यानी किस गंदे कुत्ते को इसमें शक है, ये बात उसने मनी से कही स्वामीनाथन ने। हैव यू द करेज टू प्रूव दैट यू आर ए मैन, आस्क मनी, मनी ने कहा, हैव यू करेज, करेज का मतलब साहस होना है, यानी हिम्मत, क्या तुम्हारे हिम्मत है जो तुम साबित कर सकते हो कि यू आर अ मैन, कि तुम एक इंसान हो? स्वामीनाथन टर्न टू रजम, स्वामीनाथन रजम की तरफ मुड़ा, एंड रिपीटेड इट, और उसने इसी बात को दोबारा दोहराया, हाउ, कि कैसे तुम साबित करोगे तुम एक इंसान हो। वो आपस में एक दूसरे से क्या कर रहे थे, जल रहे थे, एक गुस्सा निकाल रहे थे आपस में। सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज। हाउ रिपीटेड स्वामीनाथन टू मनी, हाउ रिपीटेड स्वामीनाथन टू मनी, यानी स्वामीनाथन ने मनी से कहा कि कैसे साबित करेगा ये। मीट मी एट द रिवर, मीट मी एट द रिवर नियर नालापाज ग्रो, ग्रो का मतलब होता है एक तरह से बगीचा, बार्क, ग्रो टुमारो इवनिंग, यानी मनी ने कहा कि मीट मी एट द रिवर, मुझे नदी किनारे मिलना, जहां पर नालप्पा के जो है पेड़ जो है उगे हुए हैं, जहां पर पेड़ों का एक बगीचा है, आप मुझसे वहां पर आकर मिलना। टुमारो इवनिंग यानी कल शाम के समय। नियर नालापास ग्रो, स्वामीनाथन वाज प्लीज टू इको, यानी स्वामीनाथन ने इसी बात को दोहराया कि नियर नालापास ग्रो, नालप्पा के एक पेड़ है, वहां पर आपको मिलना है। व्हाट फॉर, आस्क रजम, रजम ने कहा किस लिए, क्यों मिलना है। टू सी इफ यू ब्रेक माई हार्ट, देखते हैं कि तुम मेरा जो हेड है, जो मेरा जो सिर है उसे फोड़ते हो या नहीं हो, यानी तुम जो है मुझसे लड़ते हो या नहीं हो। और टू पीसीस सेड रजम, रजम कहता है कि टुकड़ों में करने के लिए, यानी मैं तुम्हारा सिर्फ टुकड़ों में करूंगा वहां पर। तो वो आपस में ऐसी जो है लड़ाई की बातें करते हैं। स्वामीनाथन सर्विस वर डिस्पेंस्ड विद, यानी स्वामीनाथन की जो सर्विस थी, जो काम था, वो डिस्पेंस का मतलब होता है वितरित करना, वो एक दूसरे की बातें एक दूसरे को पहुंचा रहा था। दे गेव हिम नो टाइम टू रिपीट देयर वर्ड्स, दे गेव हिम, यानी वो उसे जो है अपनी बातों को रिपीट करने का भी समय नहीं दे रहे थे, वो इतनी जोर जोर से आपस में बात कर रहे थे, वो उन्हें जो है अपनी बात रिपीट करने का भी समय नहीं दे रहे थे। रजम शाउटेड, रजम चिल्लाया, इन वन ईयर, यानी रजम एक कान में कुछ कह रहा था, एंड मनी इन अदर, मनी दूसरे कान में कुछ कह रहा था। सो वी मे एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट मतलब आशा करना, उम्मीद करना। सो वी मे एक्सपेक्ट यू एट द रिवर टुमारो सैड स्वामीनाथन, सैड मिस कहना, स्वामीनाथन ने कहा तो हमें आशा है, हमें उम्मीद है कि तुम कल नदी किनारे जरूर आओगे। यस रजम एश्योर्ड देम, एश्योर्ड का मतलब भरोसा दिलाना, विश्वास दिलाना। रजम ने कहा ठीक है, मैं वहां पर जरूर आऊंगा। मनी वांटेड टू नो, मनी जानना चाहता था, इफ द अदर वुड केम विद गार्ड्स,
No. No, he would not, and Mani voiced another doubt. If anything happens to you, will you promise to keep it out of your father's knowledge? Razam promised after repudiating the very suggestions that he might act otherwise. Means Mani wanted माने चाहना, Mani wanted to know, Mani जानना चाहता था, know means जानना. If the other यानी वो जो रज़म है would come with guards, क्या वो अपने गार्ड्स के साथ आएगा? क्या आपने वो जो उसके पिता के गार्ड हैं जो पुलिस में हैं, क्या वो उनके साथ आएगा? No, he would not, and he would not, नहीं, वो उनके साथ नहीं आएगा. And Mani voiced another doubt, और मनी को एक शक और था. क्या शक था? If anything happens to you, यदि happens माने घटित होना, यदि anything माने कुछ, यदि तुम्हारे साथ कुछ घटित होता है, will you promise, तो हमसे प्रॉमिस करो, वादा करो, टू कीप इट आउट ऑफ योर फादर्स नॉलेज, यानी तुम इसे अपने पिता के ज्ञान में नहीं लाओगे, अपने पिता को नहीं बताओगे जो तुम्हारे साथ घटना घटित होगी. ऐसा वादा मनी ने रजम से करने के लिए कहा. रजम प्रोमिस्ड, रजम ने वादा किया. आफ्टर रेप्यूडेटिंग द वेरी सजेशंस, सजेशंस का मतलब होता है सुझाव, यानी उसने उनके सुझाव को मना कर दिया कि उन्हें लग रहा था कि हम इससे मना करेंगे और ये ले आएगा. ये उल्टा ही करता है रज़म, लेकिन उसने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं किसी को साथ लेकर नहीं आऊंगा. ही माइट एक्ट अदरवाइज, यानी वो उनके खिलाफ नहीं जाएगा. अदरवाइज का मतलब अन्यथा या खिलाफ. वो अपने साथ गार्ड को लेकर नहीं आएगा, अकेला ही आएगा. सो बच्चों, आज की वीडियो में इतने रखते हैं. इसका जो अगला पार्ट है हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे. सो सभी बच्चों को इस पार्ट को बड़े ध्यान से समझना है और इसकी रीडिंग करनी है. दैट्स ऑल एंड थैंक यू.